दोस्तों, क्या आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो काफ़ी कम कीमतों पे शुरू होकर हर महीने आपको हज़ारों लाखों का मुनाफा दे सके? तो आज की वीडियो है हमारी नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ये बिजनेस ऐसा ही है जो कम कीमतों में शुरू होकर हर महीने आपको हज़ारों लाखों का मुनाफा दे सकता है। साथ ही साथ इस बिजनेस के लिए हमारी टीम आपकी पूरी मदद करने को तैयार है। आपको सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना है और रही बात होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने की पूरे देश में, वो आपको हमारी कंपनी बना के देगी। तो इस पूरे बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इस पूरे बिजनेस को करने की प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जानें कि ये बिजनेस शुरू कैसे होता है, कितने मुनाफा इसमें होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगती है और हमारी टीम आपकी मार्केटिंग में किस तरीके से मदद कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी दूसरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉपी हमारे स्कूल के दिनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। बिना कॉपियों की मदद के हम लोग स्कूल के किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते थे। मतलब कह सकते हैं कि बिना कॉपियों के हमारी शिक्षा अधूरी ही रह जाती। कॉपियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कॉपियाँ मार्केट में बहुत अलग अलग वेराइटीज़ एंड क्वालिटीज़ की मिलती हैं और इसको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग दुकानों से खरीद सकते हैं। ये कॉपियाँ कई तरह के प्राइसेस में और कई तरह के ब्रांड्स में मार्केट में अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर आप कॉपी बनाने का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि इसको कम से कम कीमत पर शुरू किया जाए। इसमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा वर्कर से लेकर मशीनों तक आपको बहुत कम दामों पे इस काम को शुरू करने के लिए आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। क्योंकि कॉपी की क्वालिटी मटेरियल के ऊपर निर्भर करती है, आप किस तरह की कॉपियाँ बनाना चाहते हैं। इसलिए आपकी सुविधा के लिए कम पैसे में कॉपी बनाने का बिजनेस आइडिया शुरू करना बहुत बेहतर रहेगा। कॉपी बनाने का व्यापार शुरू कैसे करें? नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले एक बड़े जगह की ज़रूरत होती है और 3-4 वर्कर्स और मशीनों की ज़रूरत होती है। इसके बाद आपको रॉ मटेरियल चुनना होता है और इस बिज़नेस को करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट वैल्यू का पता होना चाहिए कि ये कॉपियाँ मार्केट में किस रेट पे अवेलेबल होती हैं। उसके बाद आपको कॉपी के एक ब्रांड का चुनाव करना होगा। आप किस कीमत पर कॉपी को बाज़ार में बेचेंगे, ये सब चीज़ों की पूरी जानकारी के बाद ही आपको इस व्यापार को शुरू करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सभी बातों का अनुभव होने से पहले आपको बाज़ार में थोड़ा सा रिसर्च करना है। उसके बाद आपको अपने कॉपी बनाने के व्यापार को शुरू कर देना है। तो आइए जानते हैं कॉपी बनाने के व्यापार को शुरू करने की प्रक्रिया क्या है। जब आपने कॉपी बनाने का व्यापार शुरू करने के बारे में सोच ही लिया है तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है इसके रॉ मटेरियल की। और रॉ मटेरियल एक्चुअली इसमें 2 प्रकार के आते हैं। एक होता है दिस्ता पेपर, दूसरा होता है गत्ता पेपर। इन दोनों गत्तों के माध्यम से ही कॉपी को बनाया जाता है। ये रॉ मटेरियल आपको मार्केट में बहुत आसानी से होलसेलर्स के पास मिल जाएंगे या आप ऑनलाइन भी इसकी रिसर्च कर सकते हैं। वैसे दिस्ता पेपर का रेट अप्रॉक्सीमेट 60 से 70 रुपये पर किलो मिल जाता है और गत्ता पेपर काफ़ी कम कीमतों पे मिल जाता है। रॉ मटेरियल कौन से खरीदें? जीएसएम पेपर वाइट शीट। इस पेपर शीट की मदद से ही कॉपियों के अंदर का पेज तैयार होता है। ग्रे बोर्ड शीट, इस शीट के द्वारा कॉपियों को मजबूत बनाया जाता है तथा सभी के ऊपर ये कवर लगाया जाता है। प्रिंटिंग की सहायता से कॉपियों के जो खाली पेज होते हैं उन पर लाइन को प्रिंट का काम किया जाता है। लेबल कवर शीट कॉपी के ऊपर कवर पर लगाया जाता है। ग्लू, कॉपी का कुछ हिस्सा इस ग्लू से चिपकाया जाता है। धागा व पिन के माध्यम से कॉपी के सभी पेजों को बांधकर पिन कर दिया जाता है। इसके द्वारा कॉपी का कोई भी पेज बाहर ना आए, इसका ध्यान रखा जाता है। कॉपी व्यापार में मुनाफा। दोस्तों, बेसिकली कॉपी के व्यापार में बिजनेस 2 तरीके से होता है। पहला होता है रिटेलर, दूसरा होता है होलसेलर। रिटेलर के पास आप हर कॉपी के ऊपर 5 से 10 रुपये कमा सकते हैं अगर कॉपी की कीमत 30 से 40 रुपये है। मतलब इस बिजनेस में आपको तकरीबन 10 से लेकर 20% तक का मुनाफा तो आसानी के साथ हो जाता है। और अगर आप इस बिजनेस को होलसेल में करते हैं शुरू, तो आप 5 से लेकर 10% के बीच में कमाते हैं। मतलब रिटेल में 10 से 20% और होलसेल में 5 से 10%। क्योंकि होलसेल में माल एक बार में बिकेगा 3 से 5 लाख का, तो उसमें आपका मुनाफा ज़्यादा है। और रिटेल में बंडल्स के हिसाब से माल बिकता है, दर्जनों के हिसाब से माल बिकता है, तो उसमें आपका मुनाफा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा कम होता है। लेकिन
लोकल में, रिटेल में, तो आपको इसको खुद ही शुरू करना पड़ेगा, लेकिन होलसेल की टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए। कॉपी व्यापार के लिए बाजार का इंस्पेक्शन। आपको अपना कॉपी बनाने का बिजनेस कैसे चलाना है, ये अन्य लोगों की तुलना में आपको तय करना है। जनरली बाजार में अगर आपको रिटेल मार्केट में अपनी पकड़ बनानी है, क्योंकि आपको पता है कि पहले से ही कई सारे रिटेलर्स, कई सारे मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी उन सारे रिटेलर्स के संपर्क में हैं जो मार्केट में कॉपियों को खरीदते हैं और ग्राहकों को बेचते हैं। तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि मार्केट के रेट से आपको 1 से 2 रुपया कम रेट पे उन कॉपियों को मार्केट में सप्लाई करना है, जिससे आपकी मार्केट में पहुंच बनेगी। और जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाए वैसे वैसे आप अपने प्राइस को वक्त के साथ बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको इसमें धीरे धीरे करके अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, अपनी कमाई भी ज़्यादा बढ़ानी है। तो शुरुआत में थोड़ा पेशेंस रखें और बाद में अपने मुनाफे को धीरे धीरे करके बढ़ाएं। शुरुआत में जल्दबाजी करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे आपका नुकसान होना संभव है। कॉपियों को कहाँ कहाँ पर बेचा जा सकता है। आप कॉपी बनाने का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको अपनी कॉपी को बेचने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से अपने सेल्स को करना होगा। आजकल ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से कॉपियों को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी सारे डिस्काउंटेड एंड स्कीम्स उनको मिल जाते हैं जो नॉर्मल दुकानदार उनको नहीं देते। कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग दुकानदारों के माध्यम से, और शहरी क्षेत्र भी ऐसे हैं जहाँ पर लोग दुकानदारों के माध्यम से भी खरीदते हैं। तो आपको तो जो तरीका मैंने बताया कि 1 से 2 रुपये कम रेट पर आप उनके पास माल पहुँचा सकते हैं और ऑनलाइन भी अपनी कॉपियों को अपलोड करिए, उनकी प्रोफाइल अपलोड करिए, तो आपको ऑनलाइन भी ढेर सारे ऑर्डर मिल जाएंगे। लेकिन असली रिजल्ट तो दोस्तों आएगा आपको बल्क में इस माल को बेच के, जो आपको हमारी कंपनी देगी। मतलब आपके लिए होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे देश में बना के हमारी कंपनी आपको देगी, इसकी पूरी गारंटी हम लोग लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किस किस टाइप की मशीन्स की आपको जरूरत पड़ेगी और उनकी कीमत क्या है। दोस्तों पहली मशीन आती है पिनअप मशीन। इस मशीन की सहायता से हम पेपर को पिनअप करते हैं। दूसरी आती है एज स्क्वायर मशीन। ये मशीन पेपर और कवर दोनों को एक सही शेप में लाती है और यहाँ पर पूरी फिनिशिंग के बाद कॉपी तैयार हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है कटिंग मशीन की, जिसकी सहायता से कॉपी का वो जो एक्स्ट्रा पेज जो ऊपर नीचे है उसको काट के अलग कर दिया जाता है, ताकि कॉपी की अच्छे से फिनिशिंग हो जाए। इस प्लांट को लगाने के लिए आपको 4 किलोवाट तक की बिजली का मीटर अपने फैक्ट्री में लगाना होगा। दोस्तों आप बताएं कीमत आपको, तो ये पूरे सारी मशीनों की कीमत बेसिकली आपको 5 से 6 लाख रुपए के लगभग पड़ती है, जिसको आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। और चाहें आप तो आपको हमारी कंपनी भी इन मशीनों को सबसे कम कीमतों पर अच्छे मैन्युफैक्चरर से दिलवाने की पूरी कोशिश करेगी। आप हमारी सहायता भी मशीन खरीदने में ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक और बात आती है कि आप अगर खुद से भी इन कॉपियों को मार्केट में मार्केटिंग करना चाहें, बेचना चाहें, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। कॉपी को बेचने के लिए हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला, सभी छोटी हो या बड़ी दुकानें पर कॉपी की जरूरत एक्चुअली पड़ती है। लोग अक्सर इन छोटी जगहों से भी कॉपी खरीदना पसंद करते हैं। आप अपने कॉपियों का व्यापार बढ़ाने के लिए हर छोटी बड़ी दुकान पे, हर होलसेल की दुकान पे जो भी आपको दिख रही है उसके ऊपर आप अपनी कॉपियों को सप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी कॉपी बेचने के लिए दुकानदार को डिस्काउंट शुरुआती दौर में देना पड़ेगा। आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि दूसरे आपको इस रेट पे कॉपी दे रहे हैं, हम आपको इस रेट पे कॉपी दे रहे हैं जो दूसरों से कम है। मतलब क्वालिटी तो वैसी ही है, लेकिन आपको इस कॉपी को बेच के मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा सा उनको लालच देंगे तो वो आपकी कॉपी को लेने में रेडी हो जाएंगे और ऐसे ऐसे करके आप मार्केट में अपनी पकड़ बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से भी अपना खुद से फ्री में भी ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं। और अगर आपसे संभव नहीं होता ये सारी चीज़ें तो आप किसी प्रोफेशनल की सहायता भी डिजिटल मार्केटिंग करवाने के लिए ले सकते हैं अपने ब्रांड का, जिससे आपकी सेल्स मार्केट से आने लगेगी। अब दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसमें लास्ट चीज़ कि कॉपी बनाने के लिए फैक्ट्री का चुनाव कैसे करें, मतलब कारखाने का चुनाव कैसे करें। कॉपी बनाने के व्यवसाय के लिए आपको सबसे पहले एक सही जगह का चुनाव करना होगा और एक ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, टेक्निकल कॉलेज हो। इससे ये होगा कि आपका माल बनने के बाद सीधे स्कूल या कॉलेजों में सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आपको फैक्ट्री अपनी स्थापित करनी है तो किसी ऐसी जगह पर स्थापित करें जहाँ पर कोई आसपास स्कूल या कॉलेज हो। इससे आपके डायरेक्ट मार्केट
भी बन जाएंगे, क्योंकि आप उन लोगों के डायरेक्ट संपर्क में आ सकते हैं और वो डायरेक्टली भी आपको ऑर्डर दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे विद्यार्थी और स्टूडेंट्स होने के कारण आपका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के वहाँ पे सेल्स हो जाएगा। इसका बेसिक सा फैक्ट ये है दोस्तों। इसके अलावा अगर ये बिजनेस शुरू करने के लिए आप सरकार से लोन लेना चाहते हैं तो आजकल भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम जारी की हुई है, जिसके माध्यम से आप एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आने वाले बिजनेसों के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आपको कुछ जरूरी दस्तावेज उनको देने हैं और सरकार आपको 10 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन कर सकती है। तो ये बिजनेस इस रेंज के अंदर ही शुरू हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ बेसिक लाइसेंसेस की जरूरत है, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क, जो कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन भी आप सबसे पहले अपना करवा लें। तो दोस्तों ये थी इस बिजनेस की डिटेल्स। बाकी दोस्तों अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पे कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करने में हमारी टीम की प्रोफेशनल मदद लेते हैं तो हम आपको बहुत सारी सर्विसेज देंगे। जैसे कि ये बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, उसके बाद ही आपको बैंक से लोन मिलेगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस कैसे कराने हैं, कहाँ से कराने हैं, इसमें भी हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। फिर बारी आती है दोस्तों इस बिजनेस के लिए मशीन की, तो कौन सी मशीन आपको सबसे कम से कम रेट पे कौन सा मैन्युफैक्चरर दे रहा है, इसकी जानकारी भी हमारी टीम आपको देगी। आपको रॉ मटेरियल सबसे सस्ते और सबसे उच्च क्वालिटी के आपके ही खुद के स्टेट में कहाँ से मिलेंगे, ये भी आपको हम बताएंगे। इसके बाद दोस्तों इस बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की पूरी जानकारी कि इस बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इस प्रोडक्ट को बनाया कैसे जाता है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये भी आपको हमारी टीम इस बिजनेस में बताएगी। इसके अलावा अन्य हर प्रकार की मदद बिजनेस को स्टार्टअप से रिलेटेड हमारी टीम आपको बता सकती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इस बिजनेस की कि माल तो आप बना लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10-15 दिन की ट्रेनिंग के बाद कोई भी इंसान माल बना सकता है। इन्वेस्टमेंट क्योंकि आप कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो हो ही जाएगी, लेकिन माल बनाएंगे किसके लिए, बेचेंगे कहाँ, रिटेल में कितना माल बिक ही जाएगा। रिटेल के भरोसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो खोली नहीं जा सकती। तो आपको माल को बल्क में बेचना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत है, प्रोफेशनल मार्केटिंग टीम की जरूरत है दोस्तों। तो हमारी कंपनी आपको आप जितने चाहें उतने डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे देश में बना के दे सकती है दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अभी के अभी अपने नंबर हमें कमेंट्स करें और हमारी टीम आपको फ्री में कंसल्टेंसी देगी और बताएगी कि हम कैसे ये सारी चीजें आपके लिए संभव करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बिजनेस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिजनेस नहीं तो क्या पता कोई दूसरा बिजनेस आपको पसंद आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बिजनेस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हम कल फिर आएंगे एक नई वीडियो लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।